क्या मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों को जानबूझकर गरीबी में रखा जा रहा है? जरा मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। यस या नो लिख दो, मुझे आपकी बात तुरंत समझ आ जाएगी। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में आपको कुछ ऐसा समझ में आने वाला है जिससे ना आप तो एटलीस्ट इस गरीबी से बाहर निकल जाएंगे। ये जो गरीबी का नकली ये जो पहरा बनाया हुआ है ना आपके आसपास, जिससे आप बहुत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप तोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि वो पहरा इतना इंटेलिजेंटली बनाया हुआ है। इस वीडियो में तोड़ देंगे, पक्का बता रहा हूं आपको दे रहा हूं लकी नंबर 6। अब क्या है ये लकी नंबर 6, समझाऊंगा अभी आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप इतना सा भी जिसको कहते हैं ना 0.1% भी अगर आप अपने परिवार के लिए सीरियस हैं, अगर आप अपनी ग्रोथ के लिए सीरियस हैं, इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में कुछ करके जाना चाहते हैं इस दुनिया से, तो ध्यान से ये सुनिएगा। लकी नंबर 6 स्टेप्स आपको दे रहा हूं दैट मिडिल क्लास पीपल मस्ट टेक टू ग्रो। 6 स्टेप्स जो मैंने लिए हैं अपने जीवन में, लिटरली मैंने लिए हैं मिडिल क्लास से ऊपर उठने के लिए। इट इज नॉट अ जोक। मैं आपको आज से 13 साल पीछे लेकर जाऊं ना, और वो 13 साल पूरे के पूरे कवर कर दूं एक ही बार में, 1 घंटे में या 2 घंटे की स्पीच में, तो आपको समझ आ जाएगा कि पारितोष सर ने अपने जीवन में यही 6 स्टेप्स लिए हैं जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला स्टेप है हाउ टू क्रिएट मनी। मैंने सबसे पहले यही सीखा, बहुत धक्के खा के, बहुत जद्दोजहद करने के बाद, यार पैसा बनता कैसे है। मेरे जीवन में हमेशा यही प्रॉब्लम रहती थी कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैंने इंश्योरेंस बेची है, मैंने अपना करियर एक आईटी कंपनी में बंगलुरु में शुरू किया था, उसके बाद मैंने कंसल्टिंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, इंटरनेट कंपनीज के साथ काम किया, कंटेंट क्रिएट किया, इतना कुछ किया, और उसके बाद भी मुझे लगता था यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब दुनिया पैसा बना रही है, एक मैं ही अकेला हूं बस जो पैसा नहीं बना रहा। लेकिन ऐसा क्यों? कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना, कहीं तो प्रॉब्लम होगी। मैं आपको सच्चाई से बता रहा हूं, जिस प्रॉब्लम में आज आप लोग फंसे हुए हैं ना, मिडिल क्लास वाले सारे के सारे, मैं कम से कम ये 13 साल की जर्नी में कम से कम 8 साल यहीं फंसा हुआ था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, बस कर रहा हूं। सैलरी बन रही है, परिवार आगे बढ़ रहे हैं, सेविंग्स हो रही हैं, और मुझे हमेशा ये लगता था भाई, बेंचमार्क ऐसा था ना कि भाई अपने पिताजी से तो आगे ही हूं, पिताजी ने एक्स कमाया, मैं तो यार बहुत आगे निकल चुका हूं। आजू बाजू भी देखा करता था तो लगता है यार आजू बाजू वाले लोगों से भी आगे हूं। लेकिन फिर सडनली जब मेरा वर्ल्ड व्यू खुला, मुझे लगता है यार बाकी सारे लोग तो क्या कुछ कर रहे हैं दुनिया में, क्या फोड़ रहे हैं यार, मैं तो अभी कुछ भी नहीं कर रहा। तो जब मेरे दिमाग की बत्ती जली, जब मुझे एक्चुअली 32 साल की उम्र के आसपास ये बात समझ आई कि पारितोष, पैसा कमाया नहीं जाता दोस्त, पैसा तो बनाया जाता है। और फिर मैंने ना इसी डायरेक्शन में सीखना शुरू किया कि पैसा बनता कैसे है, क्या बनाऊं, कोई प्रोडक्ट बनाऊं, कोई सर्विस बनाऊं, क्रिएट क्या करूं। और फिर मुझे क्रिएशन की जर्नी समझ आई, और फिर उस क्रिएशन की जर्नी में मैं बहुत डीप जाता गया कि क्रिएशन की कैसे जाती है, सही कस्टमर को कैसे ढूंढा जाता है, सही कस्टमर आपसे क्यों खरीदता है, आप कैसे कस्टमर तक पहुंचोगे, और भी बहुत कुछ। और जब ये जर्नी की पूरी क्लैरिटी हो गई ना, फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे ये समझ आ गया कि भाई मैं एक अच्छा टीचर हूं, और मैं सचमुच मिडिल क्लास के लोगों के दिल तक मेरी आवाज़ पहुंच जाती है। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग, जैसा मैं रहा हूं अपने जीवन में, वहां तक दिल तक आवाज़ पहुंचती है, और उनको मैं सच्चाई की एजुकेशन दे रहा हूं। और तब से MBA प्लस की शुरुआत हुई। बस ऐसी ही जर्नी। अब देखिए, मुझे ये जर्नी करने में 8 साल लग गए, लेकिन अगर आपको मैं ये सिखा दूं कि भाई जो मैंने 8 साल में सीखा, अगर मान लीजिए वो मैं आपको 1 साल में सिखा दूं, तो 1/8 ऑफ द टाइम, आप सोचो आप कितने टाइम को कंप्रेस कर लोगे। यानी जो मैंने 32 साल की उम्र में सीखा, आप शायद 26 या 24 साल की उम्र में सीख जाओगे। और वही आपको करना है, क्योंकि इस पूरी जर्नी में जो मैंने खोया ना, जो चीज़ मुझे कभी वापस नहीं मिल सकती, वो है समय। पैसा तो मैं कमा लूंगा अब मुझे पैसे की चिंता नहीं है, लेकिन मुझे चिंता है मेरे समय की जो चला गया। वो 24 से 32 साल वाला जो एज थी, वो तो अब गई। वहाँ पे भी तो पैसा बन सकता था ना, वहाँ पे भी तो मैं आगे बढ़ सकता था ना, राइट। अब आपको सिखाता हूँ सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप, दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी, बिल्ड अ ग्रोथ माइंडसेट। देखो भाई, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो परिवार होते हैं, हम नौकरी पेशा जो लोग होते हैं ना, पैसे से ना हमारा रिश्ता स्ट्रांग नहीं होता। हम पैसे के बारे में जब भी सोचते हैं, अभाव के बारे में सोचते हैं, लैक। जैसे कई बार आपने मेरी भाषा में सुना होगा, आपने हमेशा सुना होगा कि भाई मेरे पिताजी ने 35 साल हिंदी पढ़ाई है सरकारी स्कूल में। इस सरकारी स्कूल के टीचर को मिलता ही क्या है? और ये सच्चाई है, बाय द वे, ये बिल्कुल सच्चाई है। मैंने वो भी दिन देखे हैं जब हमारे घर में कोई इन्वर्टर नहीं था, कुछ नहीं था, लाइट जाती थी तो हम वो मिट्टी के तेल वाला लालटेन, आप में से पता नहीं कितने लोगों को पता होगा या नहीं, लेकिन पहले वो लालटेन आया करते थे जिसकी कांच की चिमनी होती थी,
और उसमें आप वो कांच की चिमनी हटा के उसका एक टॉप खोल के मिट्टी का तेल डाला करते थे, फिर प्यार से वो कांच की चिमनी में आप ऐसे आग लगाया करते थे, फिर चिमनी ऊपर रखा करते थे, कई बार तो हाथ जल जाता था। मैंने उसमें पढ़ाई की है। मैंने क्या, मेरी दीदी ने, सबने उसी में पढ़ाई की है भाई। लेकिन वहाँ से धीरे 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 करते 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 हम लोग आगे बढ़े। अभी धीरे 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 है ना, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग टाइम है ये। मुझे अपने जीवन में ग्रोथ माइंडसेट बिल्ड करने के लिए कम से कम 12 साल लग गए। मुझे ये जंजाल से, इस जाल से, ये जाल को तोड़ने में 12 साल लग गए कि पारितोष, अरे पैसा तो कितना भी बन सकता है यार, एनर्जी कितनी भी अथाह हो सकती है। मेरी ग्रोथ माइंडसेट की असली जर्नी पता है कब शुरू हुई? जब मैंने ना कुछ ऑनलाइन शास्त्र पढ़ने शुरू किए, स्क्रिप्चर्स पढ़ने शुरू किए। फिर मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं अजय चतुर्वेदी, उनकी मैंने एक किताब पढ़ी और मैंने उनसे सीखा। फिर धीरे धीरे मैंने पंचभूत को जाना, महापंचभूत या पंचभूत, जो प्रकृति के 5 एलिमेंट्स हैं। मैंने धीरे धीरे क्रियाएं करनी शुरू की और फिर एक नई, एकदम नई एनर्जी आई शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर, और तब से ना मेरा जीवन ही बदल गया। तब से तो लिटरली ऐसा होता है कि अब आप मुझे 5 लोगों के सामने खड़ा कर दो या 5 लाख लोगों के सामने खड़ा कर दो, लिटरली एक ऐसी मैग्नेट बन चुका हूं अब मैं कि लोगों को लिटरली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहूंगा, सच्चे दिल से, सच्चे मन से। कोई फालतू का टोटका नहीं, कोई फालतू के डिस्काउंट्स नहीं, मैं कुछ आपको स्कीम्स नहीं देता, मैं कुछ नहीं करता ऐसा। जो लोग देते हैं वो लोग देते हैं, लेकिन मुझ पर लोग विश्वास करते हैं, और वही मेरी ताकत बन गई, जो मैं पहले नहीं समझ पा रहा था लेकिन अब समझ पा रहा हूं। अब सोचिए, मुझे ये समझने में 12 साल लग गए। आपको अगर मैं ये 1 साल में सिखा दूं तो 1/12 ऑफ द टाइम, बस यही करना है आपको। स्टेप नंबर 3, बिकम अ मास्टर कम्युनिकेटर। आपको एक इंसिडेंट, एक किस्सा सुनाता हूं अपने जीवन से। मुझे याद है, मैं शायद क्लास 5th में था, 5वीं या 6ठी क्लास में होऊंगा, या शायद 4थी क्लास में था, अब एग्जैक्टली वो क्लास याद नहीं है। लेकिन अपने स्कूल से, जिस स्कूल में मैं पढ़ा करता था, नेशनल पब्लिक स्कूल, उस स्कूल से मुझे भेजा गया था नेशनल साइंस कंपटीशन की डिबेट कंपटीशन, नेशनल साइंस डे के डिबेट कंपटीशन। मैं गया, मेरा नाम लिया गया, मैं स्टेज पे आ गया जी। सामने आप लगा लो करीब 300 लोग बैठे हुए थे, माता पिता बैठे हुए थे, बच्चे बैठे हुए थे, अलग अलग स्कूल से आए हुए थे। मैं पूरी डिबेट रट के गया था, मतलब मुझे एक एक डिबेट का शब्द रटा हुआ था, और मेरे हाथ में वो था भी डिबेट का, वो मैंने लेके गया हुआ था, ताकि अगर कहीं भूल जाऊँ, पढ़ लूँ, भाई थोड़े मार्क्स ही कैंसिल हो जाएंगे उसमें से। लेकिन देखो भगवान ने क्या कराया, मैं स्टेज पे पहुंचा, इतने सारे लोगों को अपने सामने देखकर बस मेरे मुंह से पता क्या निकला, नमस्कार, मेरा नाम पारितोष शर्मा है और मैं नेशनल पब्लिक स्कूल से हूं। और फिर मैं सब भूल गया। और जब वो जज साहब ने, आप लोगों ने अगर कभी डिबेट कंपटीशन किया हो तो 2 घंटियां बचती है ना, पहली टाइम रिमाइंडर के लिए, दूसरी, वहाँ पे 3 जजेस बैठे हुए थे, एक फीमेल मैडम थी, उन्होंने बोला, बेटा आप और कुछ बोलना चाहते हो? मैंने कहा नमस्कार, धन्यवाद। और फिर लोग हंसे, ऑफ कोर्स, कि तो सब कुछ ही भूल गया। स्टेज पे जाके मैं नीचे उतरा और मैं रोया। मेरे माता पिता ने फिर भी कंसोल किया कि चल कोई नहीं, ये तो हो जाता है। टीचर्स ने भी बोला चलो कोई नहीं। लेकिन मुझे पता था अपने दिल के अंदर, वो ये पता था कि भाई देखो ऐसा है, मेरे स्कूल ने मुझे कितना विश्वास करके उस डिबेट कंपटीशन में भेजा, मेरी जगह किसी और को भेज देते, मैं तो नाकट आगे आ गया। लेकिन वो दिन हो गया और आज का दिन हो गया, मैं चुप ही नहीं हुआ। अच्छा जोक है ना, आई नो। वो दिन हो गया और आज के दिन हो गया, अब मैं एक मास्टर कम्युनिकेटर बन चुका हूं। अब आप मुझे 5 लाख लोग क्या 5 करोड़ लोगों की भीड़ में खड़ा कर दो, कोई फाइट नहीं है। अब मैं ऐसे बोल सकता हूं, लिटरली जब मैं स्टेज से नीचे उतरता हूं, मेरे जब लाइव इवेंट्स होते हैं ना, मैं जब स्टेज से नीचे उतरता हूं और लिटरली क्राउड में जाकर, पब्लिक में जाकर अगर किसी के कंधे पे हाथ रखकर उससे बात कर दूं ना, मैं उसकी आंखों में देखकर बात कर रहा होता हूं, लेकिन पूरा पंडाल, पूरा क्राउड सुन रहा होता है और एक एक के दिल में आग लग जाती है। इतनी इनक्रेडिबल एनर्जी के इवेंट्स होते हैं मेरे। अब ये इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? ये इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे नहीं हो गया कि भगवान ने बस मुझे वहां पे डिबेट भुलवा दी और यहां पे भगवान ने मेरे को एक नई ताकत दे दी। अरे मैंने प्रैक्टिस की भाई, सालों सालों तक प्रैक्टिस करता रहा। और केवल ये अकेली चीज नहीं है, प्रैक्टिस करने से कोई आप डिबेटर नहीं बन जाओगे बहुत बड़े। मैंने सीखा कमेंट्री कैसे करते हैं, डिबेट कैसे करते हैं, भाषण कैसे देते हैं। फिर मैंने बहुत सारी और चीज़ें सीखी, अंग्रेजी भाषा में कैसे बोला जाता है, हिंदी भाषा में कैसे बोला जाता है, बोला कैसे जाता है। बोलने के लिए आपको अपनी आत्मा की जागृति करनी होती है, आपको अपने बारे में समझना होता है, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी पिच, अपनी सॉलिडिटी, अपनी क्लैरिटी, अपना कॉन्फिडेंस, अपना आत्मसम्मान सब समझना होता है। उसके बाद इंसान जाके ना ऐसी मैग्नेट बन जाता है कि जब मुंह से जो भी निकलेगा ना, लाखों सुनते हैं। फिर
और वही आज मेरे साथ हो रहा है। जो मैंने ये सीखा, क्लास 4th की बात कर रहा हूं, 4th 5th चलो लगा लो, और आज 38 साल का हूं। अगर आपको ये सब कुछ 1 साल में सिखा दूं तो लगेगा आपको काम का? फैंटास्टिक। नंबर 4, कन्वर्ट आइडियाज इनटू बिजनेसेस। देखो भाई, मेरी ग्रोथ, मैंने कहा था ना सबसे पहले, ग्रोथ माइंडसेट। मेरी ग्रोथ तब से शुरू हुई जब से मुझे समझ आ गया कि भाई देख पारितोष, पैसा तो बनाना होगा। पैसा कमा कमा के तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। मतलब ठीक है, कमा के कुछ 1 लाख रुपए की सैलरी बना लेगा भाई, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए महीने की, लेकिन उससे आगे नहीं, उससे आगे बहुत मुश्किल है। तो क्या करें? तो बात समझ आई कि पारितोष दोस्त, अपने आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करना होगा। भाई बिजनेस की वैल्यू बढ़ती है, बिजनेस को पैसा मिलता है, बिजनेस कितना चाहे पैसा कमा सकता है। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखना है, जबरदस्ती लोन्स नहीं लेने, कुछ फंडामेंटल्स बेसिक्स का ध्यान रखना है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने जीवन में आज तक 3 बिजनेसेस शुरू किए हैं, जिसमें मैंने एक कुल्फी फलूदा का बिजनेस शुरू किया, मैंने एक सोशल मीडिया की कंसल्टिंग कंपनी शुरू की, मैंने बीच में एक प्रोडक्ट कंपनी भी शुरू की थी जिसको सिलिकॉन वैली में एक्सेलरेट किया गया था, और अब मैं MBA प्लस बिल्ड कर रहा हूँ। बहुत सारी गलतियाँ की, बीच में नौकरी भी की, कंसल्टिंग भी की, और बहुत सारी गलतियाँ की। वो सारी की सारी गलतियों का निचोड़ मैंने 21 स्टेप्स में निकाल लिया कि भाई ये 21 कदम कोई भी ले लेना तो वो बिजनेस में फेल तो नहीं होगा। ये तो बात पक्की है। मतलब ठीक है, बिजनेस स्लो चले, थोड़ा धीरे चले, आप 100 करोड़ की जगह आप 10 करोड़ का बिजनेस बना लोगे, लेकिन फेल नहीं होगे, ये तो पक्का वादा है मेरा। तो मैंने वो 21 स्टेप्स में ना लिख लिया, एक किताब में लिख लिया अपने वो 21 स्टेप्स की। पारितोष दोस्त, आगे जब भी बिजनेस करेगा भैया ये 21 स्टेप्स जरूर लियो। आज MBA प्लस बना रहा हूं, उन्हीं 21 स्टेप्स के बेसिस पे बना रहा हूं। अगर आपको ये 1 साल में सिखा दूं तो हाँ, मजा आ जाएगा। आई नो आपकी गेम चेंज हो जाएगी, आई नो आप तैयार हैं अपनी गेम चेंज करने के लिए, और इसलिए ये वीडियो आपके सामने आई है। स्टेप नंबर 5, लर्न डिजिटल मार्केटिंग। भाई डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता इधर ऐड चलाना सीख लिया, उधर ऐड चलाना सीख लिया, ये नहीं। मेरा डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ही डिफरेंट है। मेरा डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कंटेंट। कंटेंट क्रिएट करना सीखो, क्योंकि कंटेंट में ही सारी ताकत है। ये ऐड वैड चलाने में कोई ताकत वाकत नहीं है। देखो बहुत सारे लोग आपको इसलिए सिखाते हैं क्योंकि ये करना बड़ा आसान होता है। लोगों को लगता है यार ऐड ही तो चलाना है, कौन सी बड़ी बात है, ऐड चला दिया अपने आप लीड्स आ जाएंगी, उसको फिर हम पीछे से फोन कर लेंगे, उसमें से कुछ कन्वर्जन हो जाएगी, फिर आप एक फनल बनाओगे, आप ऐसे लैंडिंग पेज बनाओ, आप ये बनाओ, आप वो बनाओ। भैया ऐसा है, इंसानों से बात कर रहे हो, रोबोट से बात नहीं कर रहे। एक काम करो, बात करना सीख जाओ, ग्रेट कम्युनिकेटर बनना सीख जाओ, बात करना सीख जाओ। जिस दिन ऐसा करना सीख जाओगे, आपकी गेम चेंज है हमेशा हमेशा के लिए। और इसी को मैं डिजिटल मार्केटिंग कहता हूं। सॉलिड कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाए, क्योंकि कंटेंट ना सालों साल चलता रहेगा। आप आज कंटेंट बनाओ, आपकी आज की बनाई वीडियो अगले 10 साल तक चलेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। व्यूज बढ़ते रहेंगे, उसमें एड्स चलते रहेंगे, लोग अपने आप आते रहेंगे, आपकी एक छवि बनती रहेगी, आपकी परसेप्शन क्रिएट होती रहेगी, आपकी कहानी हमेशा फैलती रहेगी। इतनी एनर्जी है कंटेंट में। स्टेप नंबर 6, यहां पे गलती से मैंने 5 लिखा है, लेकिन ये स्टेप नंबर 6, लर्न हाउ टू ग्रो सेल्स विद सेवा। अब बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई देखो सेल्स तो हर एक को करनी होती है, हम लोग सारे ही दिन रात सेल्स कर रहे हैं। आप परिवार में कर रहे हो, आप बाहर कर रहे हो, भैया सेल्स तो कर ही रहे हो ना, दिन रात हर कोई इंसान सेल्स कर रहा है, सेल्स 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 सेल्स। अब मैंने बहुत सारे सेल्स के मैंने प्रोग्राम देखे हैं। कॉलिंग करना सिखाते हैं लोग, लीड बनाना सिखाते हैं, ऐसे ऐसे बात करो सर मैडम, ये वो स्क्रिप्ट लिखो, सब नॉनसेंस है। सेवा करो। असली यहां पे जो चीज है, असली फाउंडेशन है, वो है सेवा करो। जब आप कस्टमर की सेवा करोगे, आप कभी पीछे नहीं हटोगे, हो ही नहीं सकता। भाई आप मुझे एक बात बताओ, कल को कोई आपके पांव दबा रहे तो क्या आप उसको लात मार के भगा दोगे? नहीं ना। अगर कोई आपकी सेवा कर रहा है तो उसको इनाम ही दोगे ना, है ना। बस यही तो की है यहां पे, और यही मैं करता आया हूं। आज भी MBA प्लस में, जब मैंने MBA प्लस की शुरुआत की थी ना, सबने मुझे बोला था पारितोष सर आप फालतू के वादे कर रहे हो। मैंने बहुत सारे लोगों के सामने ये बोल दिया था कि भाई देखो, जब भी आप मेरे कोर्स लोगे, मेरे कोर्स में जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हुई ना, तो एक काम करना, मुझे मेरी ऐप में, मेरी मोबाइल ऐप में, या जिन लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें रिप्लाई बैक करूंगा। अब बहुत सारे लोगों ने बोला क्या आप बेकार की बातें कर रहे हैं पारितोष सर, भाई आज 100-200 लोग हैं जिन्होंने इनके कोर्सेज लिए हैं, जिस दिन ये 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग हो गए, ये किन किन को रिप्लाई करते रह जाएंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, शक करो, ये दुनिया शक करने के लिए बनी है। हम जैसे बस कुछ लोग होते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं, राइट। तो मैंने क्या किया, आज MBA प्लस के कोर्सेज करीब 8000 से ज्यादा लोग ले चुके हैं। और आज भी जब मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लो किसी से भी, ये वीडियो तो ओपन में है ना, कमेंट में बहुत सारे लोग लिखकर वैसे ही बता देंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को आज भी मैं पर्सनली व्हाट्सएप पे और पर्सनली अपनी मोबाइल ऐप पे मैं रिप्लाई बैक करता हूं एक एक कमेंट को, पर्सनली खुद, जबकि उन्होंने मेरा कोई बहुत बड़ा उद्धार नहीं किया हुआ,
लेकिन करता हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है कि मैं भारत की मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों को केवल कोर्सेज नहीं बेचने हैं मेरे को, मुझे आपको आगे बढ़ाना है। क्योंकि अगली जनरेशन आप हो, आपकी अगली जनरेशन और बेहतर होगी तो मेरा देश सशक्त होगा, मेरा देश स्ट्रांग होगा। वो करने आया हूं मैं यहां पे, केवल कोर्स बेचने नहीं आया। कोर्स तो एक जरिया है कि आपकी आंखें हमेशा खुलती रहें, आप हमेशा पढ़ाई करते रहो और सीखते रहो। और इसी के साथ अब आपको दे रहा हूं ये 6 स्टेप्स सीखने के। इन 6 स्टेप्स को 1 साल में सीखने का, इन 6 स्टेप्स को एकदम वो जिम जो जाते हैं ना, अपनी 6 पैक एब्स बनाते हैं, हीरोज की बड़ी होती है ना, हीरो हीरोइन वगैरह की 6 पैक एब्स, बस वैसे ही अगर आपको 6 पैक एब्स बनानी है तो एक काम कीजिए, मैं आपको MBA प्लस के 6 क्रिटिकल कोर्सेज दे रहा हूं। ये कोर्स जिसने कर लिए बस उसका उद्धार है। यही कोर्स मैं भी कर रहा हूं और यही कोर्स में मैं आपको सिखा रहा हूं। इन कोर्सेज में वही डाला है जो मैंने अपने जीवन में इंप्लीमेंट किया है। सबसे पहला कोर्स है ग्रोथ माइंडसेट का कोर्स। फिनोमिनल कोर्स है। मैं हमेशा जब तक MBA प्लस रहेगा, खैर ये तो जिंदगी भर रहेगा, मैं जब तक जिंदा हूं मैं हमेशा आपको यही बोलता रहूंगा कि ग्रोथ माइंडसेट का जो कोर्स है ना, ये हमेशा मेरी जिंदगी का टॉप 3 कोर्सेज में से एक होगा। हमेशा, हमें कितने भी MBA प्लस में चाहे कल को 5000 कोर्सेज पब्लिश हो जाएं, फिर भी मैं कह रहा हूं कि टॉप 3 कोर्सेज में से जो रहेगा वो है ग्रोथ माइंडसेट का कोर्स। इतना इनक्रेडिबल कोर्स है। आज तक किस कोर्स में आपको पंचभूत के बारे में बताया होगा? आज तक किस कोर्स में आपको साउंड के बारे में बताया होगा? मैंने इसमें आपको साउंड के बारे में भी बताया है कि कैसे आपकी फ्रीक्वेंसी दुनिया की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है और आप लोगों को अपनी भाषा से, अपने शब्दों से, अपनी साउंड से अट्रैक्ट कर पाते हो। ये तो सिर्फ 2 चीजें हैं। 19 चैप्टर्स का ये कोर्स है। 19 चैप्टर्स में ना एक एक चैप्टर आपकी आंखें खोल देगा। इतना इनक्रेडिबल है ये ग्रोथ माइंडसेट का कोर्स। उसके बाद है बातचीत नहीं, बातचीत। बात से किसी को जीतो कैसे, अपनी बातों से दुनिया कैसे जीतोगे आप। लोग कहते हैं पब्लिक स्पीकर बन जाओ, पब्लिक स्पीकर नहीं, मैं कहता हूं ग्रेट कम्युनिकेटर बन जाओ। कम्युनिकेट करना आना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग भी कम्युनिकेशन का एक पार्ट है भाई। और कम्युनिकेट तो आप दिन रात कर रहे हो, अपने घर पे कर रहे हो, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने रिश्तेदारों से, आप ऑफिस में अपने कॉलीग से कर रहे हो, अपने बॉस से कर रहे हो, इन्वेस्टर से कर रहे हो, कस्टमर से कर रहे हो, आप कहीं बाहर जा रहे हो तो वहाँ कम्युनिकेट कर रहे हो, आप मेट्रो में टिकट ले रहे हो तो वहाँ कम्युनिकेट कर रहे हो। कम्युनिकेट तो हर समय कर रहे हो। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जब भी एयरपोर्ट जाता हूँ, मेट्रो स्टेशन जाता हूँ, रेलवे स्टेशन जाता हूँ, जब भी वहाँ पर अपनी चेकिंग करानी होती है ना, तो जब भी चेकिंग करानी होती है, मैं सबसे पहले वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर होते हैं या जो भी ड्यूटी पे ऑफिसर होते हैं उनको कहता हूँ जय हिंद। जैसे जय हिंद कहता हूं ना, पलट के तुरंत कहते हैं जय हिंद साहब। तुरंत रिश्ता बन जाता है हमारा, इंस्टेंट, एकदम इंस्टेंट। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक पावरफुल तरीका है कम्युनिकेट करने का। कम्युनिकेशन स्ट्रांग है मेरी। स्ट्रांग कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप बड़े एकदम कोई अवतार लेकर आएंगे कहीं धरती पर, नहीं। स्ट्रांग कम्युनिकेशन का मतलब है छोटी छोटी चीज़ें जिससे कि आप रिश्ते बना पाओ, और वो होता है कम्युनिकेशन। जैसे कई बार आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, बड़ी टेंशन में जाओ, लेकिन डॉक्टर हंस के 2 मिनट आपको कुछ बोल दे तो आपकी आधी बीमारी कहते हैं खत्म हो जाती है। आपको ये लगता है यार सही जगह पे आ गया एकदम, है ना, ये डॉक्टर बहुत बढ़िया है भाई। उसको भी कहते हैं कम्युनिकेशन। कई बार बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने आप ऐसे किसी की तरफ देखते हो और ऐसे आप स्माइल पास कर देते हो, वो भी कम्युनिकेशन है। जैसे मैं एक कम्युनिकेशन करता हूँ हमेशा। कई बार जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, बहुत गर्मी है, ट्रैफिक है, सब फ्रस्ट्रेटेड हुए पड़े हैं। मान लीजिए मेरी गाड़ी ऐसे आ रही है और सामने से भी एक गाड़ी आ रही है, मैं रोक लेता हूँ, सामने वाले को जाने देता हूँ, ऐसे हाथ दिखा देता हूँ, ऐसे स्माइल करके ऐसे हाथ दिखा देता हूँ। 2 सेकंड वो स्माइल जो 2 सेकंड की होती है ना, वो तो निकल जाता है सामने से। उसको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, वो भी कम्युनिकेशन है। एवरीथिंग इज कम्युनिकेशन। और आपको पता नहीं कम्युनिकेशन के कारण कितनी ताकतें क्रिएट हो जाती हैं, कितने डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, कितना समय बच जाता है, आप लाइन में कितने आगे निकल जाते हो। ये सब कुछ आपको सिखाया है इस कोर्स में जिसका नाम है बातचीत। अब तीसरा कोर्स है हाउ टू क्रिएट मनी, पैसा बनाया कैसे जाता है। फिनोमिनल कोर्स है। अगर आप सचमुच पैसे को जानना चाहते हो ना, पैसे का कलर, पैसे का रंग, पैसे का शेप, पैसा है क्या भाई, ये कैसे बनाया जाता है। पारितोष सर कह रहे हैं बार बार बनाया कैसे। इस कोर्स के 20 चैप्टर्स ने अगर आपकी आंखें ना खोल दी तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मुझे ऐसा फीडबैक मिला इस कोर्स से, लोगों ने कहा कि पारितोष सर अगर ये ना किया होता ना, हम वही बेवकूफ़ी कर रहे होते। अपने लिए ये शब्द यूज़ किए हैं लोगों ने मुझे फीडबैक में देकर कि वही बेवकूफ़ी कर रहे होते जो ज़िंदगी भर करते आए हैं, अंधे होकर पैसे के पीछे भागते आए हैं। आपने आंखें खोल दी सर। अरे भाई मैंने कोई आंखें नहीं खोली, मुझे 8-10 साल लगे अपनी आंखें खोलते हुए। जो मुझे समझ आया अब आपको समझा रहा हूँ। अगर लालच से सिर्फ अपनी जेब में रखे रहूँगा उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्त। दैट्स अ रियलिटी। उसके बाद है आइडिया से बिजनेस। ये आइडिया से बिजनेस ना मेरा पर्सनल फेवरेट कोर्स है।
वो आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने आपको कहा था ना, मुझे जब वो स्किल समझ आई कि पारितोष बिजनेस बना के पैसा बना पाएगा भाई, तू ऐसे नहीं कि बस नौकरी करते करते नौकरी में आइडिया लगाते रहो, ना ना, उससे नहीं हो पाएगा तेरा काम दोस्त। बिजनेस तो बनाना होगा यार। तो आइडिया को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें बिना फेल हुए और अपने पैसे पे। भैया हम तो वो लोग हैं नहीं जिनको इन्वेस्टर आके थाल में पैसे परोस के जाएंगे, तो कैसे किया जाए। तो मैंने जो भी सीखा अपने फेलियर से और अपने सक्सेस से, वो सब सिखा दिया है आइडिया टू बिजनेस के इस कोर्स में। फिर बारी आती है सेवा से सेल्स। देखो सेवा शब्द मैंने ऊपर बड़ा बड़ा लिखा है, सेल्स नीचे लिखा है छोटा, जबकि लोग उल्टा करते, लोग लिखते सेल्स। सेवा करो, सेवा करोगे तो कोई भी इंसान आपको कभी गलत नहीं मानेगा किसी की सेवा करोगे तो। अरे मेट्रो में जब आपके पास सीट होती है और सामने आपको कोई बूढ़ा व्यक्ति दिख जाता है, आप उसको सीट दे देते हो, तो बाकी सब लोग आपको अच्छी नज़रों से देखते हैं, आपको आशीर्वाद ही मिलते हैं। सेवा जब भी करोगे ना, आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। इसलिए कहता हूं सेल्स पे फोकस मत करो, सेवा पे फोकस करो। इतना फिनोमिनल कोर्स है ये कि आपको मज़ा आ जाएगा। आपका दृढ़ विश्वास बन जाएगा कि मैंने अपने कस्टमर की सेवा करनी है, मैंने अपने इन्वेस्टर की सेवा करनी है। और जिस दिन कोई भी बिजनेस ओनर अपने कस्टमर की सेवा कर देता है ना भाई, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कर रहा हूँ, मैं MBA प्लस में अपने कस्टमर्स की सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मैं बढ़ता जा रहा हूँ, इसलिए MBA प्लस बढ़ता जा रहा है। फिर बारी आती है डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 2। देखिए डिजिटल मार्केटिंग के 2 पार्ट्स हमने लॉन्च किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। बताता हूँ इसमें फ़र्क क्या है। पार्ट 1 उन लोगों के लिए है जो डिजिटल मार्केटिंग को पूरा समझना चाहते हैं, पूरा एकदम एट अ लार्जर लेवल समझना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी के लेवल पे समझना चाहते हैं। पार्ट 2 उन लोगों के लिए है जो प्रैक्टिकल कंटेंट समझना चाहते हैं, कहानी कैसे बनाएं, कंटेंट कैसे क्रिएट करें, कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, तो ये फर्क है। अगर आप पूरी पिक्चर क्रिएट करना चाहते हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों लीजिएगा। अगर आप पूरी पिक्चर नहीं क्रिएट करना चाहते, सिर्फ चाहते नहीं भैया मेरे मुद्दे की बात मेरे को समझ आ जाए, तो पार्ट 2 लीजिएगा। इट्स एज सिंपल एज दिस। बस ये 6 पैक्स हैं। अगर आपने ये 6 कोर्सेज हमारे कर लिए, मैं आपको वादा कर रहा हूं, जो ग्रोथ मुझे जिंदगी में मिली है ना, वो आपको भी मिल जाएगी। समय हो सकता है अलग अलग हो, मुझे हो सकता है कोई 10-12 साल लग गए हो। देखो भाई मैंने धक्के खा खा के सीखे, ये सच्चाई है, लेट्स बी ऑनेस्ट। आपको धक्के नहीं खिलाने दे रहा, जो खुद सीखा है वो आपको सिखा रहा हूं। हो सकता है कि जो मैंने शायद 8 साल लगा के सीखा, आप शायद 4 साल में कर लो। मैं ये आपको वो नहीं कर रहा जैसे बहुत सारे लोग आजकल करते हैं, 1 लाख रुपए दो 5 लाख रुपए बना लो। नहीं, मैं कोई फालतू के वादे नहीं कर रहा। हो सकता है आप मुझसे 1 साल में सीख जाओ, लेकिन उस काम को इंप्लीमेंट करते करते, उससे आउटकम क्रिएट करते करते, रिजल्ट निकालते निकालते आपको 4 साल लग जाए, विच इज ओके। अरे मैंने 8 साल में सीखा, आपने फिर भी 4 साल में कर लिया वो काम यार। अगर मैंने अपने बैंक में 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए बनाए हैं, तो आपने अगर उसको आधे समय में बना लिया तो फैंटास्टिक यार, बधाई हो आपको। आप और किसी की मदद करना, आप और लोगों को सिखाओ, वो और आधे समय में बना लें। ऐसे ही जीवन आगे बढ़ता है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। अपनी जेब में सारी नॉलेज लेकर कहां जाओगे, ऊपर तो खाली आ जाना है ना। गॉट द पॉइंट। आगे बढ़े। अब आगे कहां बढ़े? अरे भैया आगे अब आपको बढ़ना है। अब आपको ये 6 के 6 कोर्सेज लेने हैं। कैसे आप ये लेंगे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के पहले कमेंट में मैंने अपने इन सारे कोर्सेज का एक सिंगल लिंक बना के छोड़ा हुआ है। आप वहां पे जाइएगा। हर एक कोर्स की अलग अलग फीस है। हमारे सारे कोर्सेज 699 रुपये से लेकर 1200-1500 रुपये के बीच में होते हैं, मैक्सिमम बता रहा हूं, बहुत खिंच गया तो। आप जाइए और दिवाली से पहले पहले VIP 20 20% डिस्काउंट आपको दिवाली से पहले पहले मिलेगा। एक बार दिवाली खत्म हो जाती है तो ये डिस्काउंट भी बंद हो जाएगा हमारे कोर्सेज पे। तुरंत जाइए, ये कोर्सेज लीजिए और सिंसियरिटी के साथ जैसे मैंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है ना, बस वही लकी नंबर 6 अब आपको दे दिया है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ताकि जिस दिन मैं भगवान के पास भी जाऊँ ना, उस दिन भी आप आशीर्वाद दो और आप बोलो वाह यार क्या इंसान था। जाते वक्त भी हमें वो देके चला गया कि जो इसने सीखा 10-12 साल में, वो हम कर रहे हैं 5 साल में। एंड आई थिंक दैट इज़ फैंटास्टिक। अगर जीवन में हम एक दूसरे की मदद ऐसी कर दें ना, 10 साल का 5 साल कर दें, कोई 5 साल का 2 साल कर दें, आपके बच्चे वैसे भी आगे बढ़ जाएंगे। हमारी नेक्स्ट जनरेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी और ऐसे ही बनेगा विकसित भारत। अब आपको मिलूंगा MBA प्लस के सारे कोर्सेज में हिंदी भाषा में समझाए हुए। इससे अच्छे कोर्सेज आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। नमस्कार, जय हिंद।